किसी की जॉब लगती है या उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसे को खर्च कहाँ करें, और फिर लोग नए नए खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेगा, तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा, या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पार्टीज वगैरह करके अपनी पूरी सैलरी उड़ा देगा। ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है, जिसे ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं। फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज ना खरीदे जो आपकी इनकम से बहुत ज्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला को अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, उसको आप तभी खरीदे जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सके। अगर आपकी इनकम या सैलरी इतनी है उसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकती है तो जरूर खरीदे, अन्यथा फिलहाल के लिए उसे रहने दे, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्जा बनकर रह जाएगी। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोगों की सेविंग्स की आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर लोगों ने पैसों को सेव करना जैसे बंद ही कर दिया है, जो कि आज के इस दौर में एक बहुत ही गलत डिसीजन है। लोग उल्टे सीधे खर्चों के चलते क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50:30:20 के रेशो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि अपनी जरूरत पर खर्च करना चाहिए, जैसे घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज आप अपनी उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज या और भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इसके साथ ही इस 30% में से ही कुछ पैसे का इस्तेमाल आप घूमने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैवलिंग ही है जो आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तीसरा यानी कि रेस्ट 20% ऑफ योर सैलरी जो बनाएगी आपको करोड़पति। ये वो पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अमन नाम का एक व्यक्ति है। अमन ने अपने अर्ली 20s से जॉब करना शुरू कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अमन की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपए है। वो शुरू से ही 50:30:20 फॉर्मूला का यूज कर अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रुपए अपनी नीड्स पर खर्च करता है। तो वही दूसरी तरफ अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 रुपए अपने लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने और ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। एंड पर वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपए सेव करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमन फुल टाइम जॉब करता है, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए की गई सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। अमन ने अपने अर्ली 20s में ही 6,000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल तक रेगुलर किया, यानी कि 50 साल की उम्र तक अमन ने अपनी मात्र 30,000 रुपए की सैलरी से टोटल 21,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसके रिटर्न के रूप में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 30 साल बाद टोटल 2,11,79,483 रुपए प्राप्त हुए। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अमन की तरह आप भी एसआईपी और कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं।